हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे एमडीसी स्टूडेंट्स के लिए कि एमडीसी जो हमारा पेपर है, जो सेम 1 के स्टूडेंट हैं या सेम 2 के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए क्या क्या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं। यानी हम लोग आज ऑब्जेक्टिव डिस्कशन करेंगे, वो भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स को करेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ ऑब्जेक्टिव्स करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन है, थ्योरीज रिलेटेड टू अल्टीमेट रियलिटी आर। थ्योरीज रिलेटेड टू अल्टीमेट रियलिटी आर, परम सत्ता संबंधी सिद्धांत है। अब मैं ऑप्शन देती हूँ, बताइए आप लोग। भौतिकवाद, मेटरलिज्म, दूसरा है प्रत्ययवाद, आइडियलिज्म, तीसरा है ड्वेलिज्म, द्वैतवाद, ऊपर के सभी, ऑल ऑफ एवर। तो इसमें आपको आंसर बताना है कि कौन सा होगा। परम सत्ता संबंधी सिद्धांत क्या है, तो बताइए आप लोग क्या है। ठीक है, ये आंसर मैं आप लोगों के लिए छोड़ती हूँ। ऐसे मैं बता दूँ कि ऊपर के सभी हैं, भौतिकवाद भी है, मेटरलिज्म भी है, आइडियलिज्म भी है एंड ड्वेलिज्म भी है। तो आंसर होगा नंबर 4, ऊपर के सभी, ऑल ऑफ एबव। दूसरा क्वेश्चन है, अल्टीमेट रियलिटी इज अकॉर्डिंग टू मैटरलिज्म। अल्टीमेट रियलिटी इज अकॉर्डिंग टू मैटरलिज्म। भौतिकवाद के अनुसार परम सत्ता है। क्या है भौतिकवाद के अनुसार परम सत्ता? फर्स्ट आइडिया, प्रत्यय, दूसरा अनुभव, आपका न्यूट्रल, तीसरा है जड़, मैटर, चौथा है ब्रह्म, एब्सोल्यूट। तो आप बताइए कि क्या होगा, एब्सोल्यूट होगा, आइडियाज होगा, अनुभव होगा, न्यूट्रल होगा या मैटर होगा। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि भौतिकवाद के अनुसार परम सत्ता है, क्या है वो? मैटर है। यानी कि मैटर से ही, जड़ से ही सृष्टि की उत्पत्ति होती है। तो नंबर 3 ऑप्शन, जड़, मैटर, हमारा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कशन करेंगे, भौतिकवाद के समर्थक हैं, द सपोर्टर ऑफ मैटरलिज्म। ठीक है, भौतिकवाद के समर्थक कौन कौन है? नंबर 1 मार्क्स, नंबर 2 एक्विनस, नंबर 3 एरिस्टोटल, नंबर 4 डेकार्ट्स है। तो भौतिकवाद के जो समर्थक हैं आपके कौन कौन हैं? मार्क्स हैं, एक्विनस हैं, अरस्तु हैं, डेकार्ट है। तो मार्क्स हैं। ठीक है, इसका सही आंसर मार्क्स होगा। नंबर 4, प्रत्ययवाद के अनुसार परम सत्ता है, अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म अल्टीमेट रियलिटीज। अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म अल्टीमेट रियलिटीज। नंबर 1 जड़, मैटर, नंबर 2 आइडियाज, प्रत्यय, नंबर 3 तटस्थ, न्यूट्रल एंड नंबर 4 नन ऑफ देयर, इसमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा प्रत्यय। प्रत्ययवाद के अनुसार परम सत्ता है, अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म अल्टीमेट रियलिटीज आइडियाज है, प्रत्यय है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाउंडर ऑफ एब्सोल्यूट आइडियलिज्म इज। निरपेक्ष प्रत्ययवाद के प्रवर्तक हैं, कौन कौन है निरपेक्ष प्रत्ययवाद के प्रवर्तक? तो नंबर 1 है बर्कले, नंबर 2 हमारे प्लेटो, नंबर 3 हिगेल है, इनमें से कोई नहीं है, नन ऑफ देयर। तो निरपेक्ष प्रत्ययवाद के प्रवर्तक हैं। ठीक है, तो मुझे इसका आंसर लग रहा है हिगेल लग रहा है, क्योंकि बर्कले जो हैं वो आत्मनिष्ठ प्रत्ययवादी हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं इसका हिगेल लग रहा है। एक बार आप लोग भी इसको चेक कर लेंगे। ठीक है, इसको आप लोग चेक कर लेंगे, इस पर मैं आप लोगों पे भी मैं छोड़ती हूँ। नंबर 6, आत्मनिष्ठ प्रत्ययवाद के समर्थक हैं, द सपोर्टर्स ऑफ सब्जेक्टिव आइडियलिज्म इज। अभी मैंने बताया, अभी जस्ट, द सपोर्टर ऑफ सब्जेक्टिव आइडियलिज्म इज नंबर 1 प्लेटो, नंबर 2 बर्कले, नंबर 3 हिगेल, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ देयर। तो आत्मनिष्ठ प्रत्ययवाद के समर्थक हैं, द सपोर्टर ऑफ सब्जेक्टिव आइडियलिज्म इज कौन है? तो ये बर्कले है इसका। ठीक है, अरस्तु और प्लेटो के उदाहरण हैं, एरिस्टोटल एंड प्लेटो आर एग्जाम्पल्स ऑफ आत्मनिष्ठ प्रत्ययवाद, सब्जेक्टिव आइडियलिज्म, वस्तुनिष्ठ प्रत्ययवाद, ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म, निरपेक्ष प्रत्ययवाद, एब्सोल्यूट आइडियलिज्म, बौद्ध प्रत्ययवाद, बुद्धिस्ट आइडियलिज्म। अरस्तु और प्लेटो के उदाहरण हैं, कौन कौन है अरस्तु और प्लेटो के उदाहरण? तो क्या लगता है आपको? ठीक है, तो अब देखिए इसको, अरस्तु और प्लेटो के उदाहरण हैं। ठीक है, तो मैं इसका आंसर मैं बाद में दूंगी, थोड़ा सा सर्च कर लेती हूँ और सर्च करके इस प्रश्न का मैं उत्तर देती हूँ कि इसका क्या सही आंसर है। ठीक है, द्वैतवाद जड़ और परम सत्ता मानता है, ड्वेलिज्म एक्सेप्ट मैटर एंड डैश 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 एज अल्टीमेट रियलिटी। तो द्वैतवाद जड़ और परम सत्ता मानता है, इसका आंसर क्या होगा?
द्वैतवाद जड़ और परम सत्ता मानता है। किसको मानता है? प्रत्यय को मानता है, आइडियाज को मानता है, परमाणु को एटम को मानता है, एनर्जी ऊर्जा को मानता है, वेव्स तरंगे को मानता है। तो द्वैतवाद जो है जड़ परम सत्ता प्रत्यय है, ये प्रत्यय को मानता है, मैटर एंड माइंड को मानता है, आइडियाज को मानता है। ठीक है, ओके। तो इसका आंसर होगा आइडियाज होगा कि द्वैतवाद जड़ और परम सत्ता मानता है प्रत्यय को। ड्युअलिज्म एक्सेप्ट मैटर एंड आइडिया एज अल्टीमेट रियलिटी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुभववाद तटस्थ सत्ता को मानता है। न्यूट्रलिज्म एक्सेप्ट न्यूट्रल इंटाइटी एज जड़, मैटर, प्रत्यय, आइडिया। जड़ और प्रत्यय, मैटर एंड आइडिया, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो अनुभववाद मतलब अनुभववाद क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया। ठीक है, तो अनुभववाद तटस्थ सत्ता को मानता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो जड़ को मानता है वो मैटरलिज्म है, जो आइडिया को मानता है आइडियलिज्म है, जो जड़ और प्रत्यय को मानता है दोनों में से कोई भी हो सकता है, दोनों को मानता है उसको हम लोग ड्युअलिज्म कहते हैं। तो इसका आंसर होना चाहिए मे बी। चलिए ये भी मैं एक बार सर्च करके बताऊंगी। ठीक है, हालांकि ये क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है क्योंकि आपको न्यूट्रलिज्म नहीं पढ़ना, आपको मैटरलिज्म पढ़ना है, आपको आइडियलिज्म पढ़ना है, आपको पढ़ना है मोनिज्म पढ़ना है, और आपको पढ़ना है पोलरिज्म पढ़ना, बहुतत्ववाद पढ़ना। तो अनुभववाद नहीं है, लेकिन चूंकि यहाँ आ गया है मेरे समक्ष तो मैं इसका थोड़ा सर्च करके ही आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, गलत आंसर नहीं बताऊंगी। ओके, तो हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। ईश्वर के अस्तित्व संबंधी प्रमाण है। द आर्गुमेंट रियलिटी टू द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड आर। क्या है? सत्तामूलक युक्ति, ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट। दूसरा है विश्व मीमांसीय युक्ति, कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट। तीसरा है प्रयोजनात्मक युक्ति, थियोलॉजिकल आर्गुमेंट। एंड ऊपर के सभी, ऑल ऑफ एबव। तो ईश्वर के अस्तित्व संबंधी प्रमाण में ऑल ऑफ एबव होगा, ऊपर के सभी। सत्तामूलक युक्ति भी है, ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट भी है, आपका विश्व मीमांसीय युक्ति है, कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट है, प्रयोजनात्मक युक्ति, थियोलॉजिकल आर्गुमेंट है, एंड ऊपर के सभी, ऑल ऑफ एबव है। ठीक है, नैतिक युक्ति के प्रतिपादक हैं। द प्रोफाउंडर ऑफ मॉरल आर्गुमेंटेज। ठीक है, तो नैतिक युक्ति के प्रतिपादक हैं द प्रोफाउंडर ऑफ मॉरल आर्गुमेंटेज। कौन कौन है? कांट हैं, रसडल हैं, मार्टिनो हैं, एंड ऊपर के सभी, ऑल ऑफ एबव है। तो नैतिक युक्ति के प्रतिपादक यहाँ होगा कांट है। ठीक है, कौन है? कांट है। सर्वोच्च शुभ वह है जिसमें डैश नहीं है। द हाइएस्ट गुड इज दैट इन विच आर इनहेरेंट। तो यहाँ पे है धर्म है, ड्यूटी। दूसरा है सुख, हैप्पीनेस। तीसरा है ऊपर के दोनों, बोथ ऑफ एबव। चौथा है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो थर्ड नंबर होगा ऊपर के सभी। सर्वोच्च शुभ वह है, हालांकि आपके सिलेबस का नहीं है, फिर भी सर्वोच्च शुभ वह है जिसमें डैश नहीं थे। द हाइएस्ट गुड इज दैट इन विच ड्यूटी, धर्मा एंड सुखा आर इनहेरेंट। रसडल के अनुसार नैतिकता डैश होती है। इसको रहने देते हैं क्योंकि ये हम लोग को पढ़ना नहीं है। ठीक है, तो ऐसे मैंने कह दिया है तो मैं कह दूँ, रसडल के अनुसार नैतिकता होती है अकॉर्डिंग टू रसडल मॉरलिटी इज रिलेटिव, निरपेक्ष, एब्सोल्यूट, आदर्श, नॉर्म्स एंड ऊपर के सभी। तो इसका आंसर आप देंगे। आप बताइए कि रसडल के अनुसार नैतिकता क्या है। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, सी यू, मीट टू नेक्स्ट क्लास।